जमुना दास की वार्ता किसी से छुपी है क्या? ऊपर गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्री जी बाबा विराज रहे हैं, श्री जी बाबा विराज करके सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उन्हीं भक्तों में एक नाम आता है जमुना दास का। श्री जी बाबा को बहुत लाल लड़ाता है, अपने हाथों से कभी कभी कोई माला सिद्ध करके श्री जी बाबा को धराने के लिए जाता है, कभी अपने हाथों से कोई सामग्री सिद्ध करता है, श्री जी बाबा को धराने के लिए जाता है। बाग में जाता है, अपने हाथों से फूल चुनता है। एक दिन बाजार से गुजर रहा था, प्राय कमल इतने दिखाई नहीं देते हैं, और एक माली की दुकान पर, फूल वाले की दुकान पर जमुना दास को एक बहुत सुंदर कमल की माला दिखाई दे जाती है। जमुना दास सोच रहा है, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि प्रभु को कमल की माला धराऊं, लेकिन अपने यहाँ ब्रज में इतनी कमल मिलते नहीं है, खिलते नहीं है, बाहर से लाया होगा। तुरंत पहुंचा, अरे माली, ये कमल की माला, आज मेरी बड़ी इच्छा है मैं प्रभु को कमल की माला धराऊं। मेरे प्रभु कितने सुंदर लगेंगे जब वो कमल की माला धारण करेंगे। अरे भक्त तो ठाकुर जी का श्रृंगार देख करके ही रो जाता है, आज कितने सुंदर लग रहे हैं, आज प्रभु को कमल की माला धराऊंगा। कितने रुपए की है? बोला 5 रुपए की। कितने रुपए की? 5 रुपए थे उनकी जेब में। बोले अच्छा है, 5 ही हैं। 6 की बोल देता तो 6 नहीं है, 5 ही हैं। 5 रुपए सोचा देता हूं। उसी समय क्या हुआ, एक यवन राज आ गया। उस समय यवनों का काम था, मुगल साम्राज्य था। एक यवन आया, और जैसे वो यवन माली की दुकान पे आया, उसने भी उस कमल की माला को देखा। एक ही माला थी, और जैसे ही उस यवन ने कमल की माला को देखा, उसने सोचा अपनी प्रेमिका को दूंगा, मेरी प्रेमिका के बालों के गजरे में बड़ी सुंदर लगेगी। तुरंत बोला, ए माली कितने की है? माली बोला 5 रुपए की है। लेकिन जमुना दास जी बोले, भाई साहब मेरा सौदा हो चुका है, ये माला तो मैं लेके जाऊंगा। यवन राज बोला, माला तो हम लेके जाएंगे, हमको अपनी प्रेमिका को देना है आज। यवन राज बोला, कितने रुपए में ले रहे हो आप? बोले 5 रुपए। यवन राज बोला, हम 10 देंगे महाराज। दुकानदार वही श्रेष्ठ जो अपनी वस्तु को ज्यादा दाम में बेचे। माली अगर 10 रुपए लग रहे हैं तो 5 में काय को देगा? हाँ कि ना? अरे बोलो। माली ने बोला, जमुना दास जी 10 रुपए दे रहे हैं, बताओ आप 10 दो तो फिर आपको दूं, वरना तो इनको दे दूं। जमुना दास जी बोल रहे हैं, ये अपनी छोटी सी एक संसार की प्रेमिका को रिझाने के लिए इस माला के दाम बढ़ा सकता है, तो क्या मैं इस जगत के पति को, हम सबके प्रेमी को रिझाने के लिए इस माला का दाम नहीं बढ़ा सकता? भैया मैं 10 रुपए दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यवन राज बोला, हम 15 देंगे। जमुना दास बोला, हम 20 देंगे। यवन राज बोला, हम 50 देंगे। वो बोला, हम 100 देंगे। क्योंकि वो भी नहीं मान रहा है, तो जमुना दास जी बोले, संसार की हाड़ मांस की एक स्त्री के लिए जब ये दाम बढ़ा सकता है, तो मैं तो संसार के पति से प्रेम करता हूं, जगत पति से, जगदीश से प्रेम करता हूं, तो क्या मैं नहीं बढ़ा सकता? इस हाड़ मांस के शरीर को बनाने वाले से प्रेम करता हूं। जब इसका प्रेम जब इतना है, तो मेरा प्रेम कितना है? हम 200 देंगे। उस समय 200 रुपए आज से 500 वर्ष पूर्व की घटना महाराज। और कहते हैं यवन राज भी कम नहीं है महाराज, उस समय मुगलों के पास साम्राज्य 500 रुपए। और कहते हैं ऐसे करते 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 माला की वैल्यू पहुंच गई कितनी मालूम है? 1 लाख रुपए। कितनी पहुंच गई? जमुना दास जी बोले, हम 1 लाख देंगे। लास्ट बोले जमुना दास जी नहीं लगाए। यवन राज बोला, पागल हो गया बुड्ढा, हम तो अपनी उनको कल दे देंगे। भैया कल भी मिल जाएगी माला? बोले मिल जाएगी। तो बोले भैया मैं तो कल ही दे दूंगा, इसी को दे दे। जमुना दास जी का तो भाव था कि आज प्रभु को धरानी है। जमुना दास जी भी छोड़ सकते थे, उनका भाव है प्रभु को जब मैंने संकल्प ले लिया, आज कमल की पुष्प की माला धराऊंगा तो धराऊंगा ही। माली बोला, जमुना दास जी 1 लाख की है, अब 5 की नहीं है, वो तो गया है। जमुना दास जी बोले, कोई बात नहीं है भैया, चिंता मत करो, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। जमुना दास जी गए, उनका जो घर था, जो सोना चांदी था, जो सारा था, सब बेच दिया, पूरा घर बेच दिया हमारा, कपड़े तक बेच दिए, केवल जो कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े बचे थे, और 1 लाख रुपए लेकर के आए, उस माली को दिया और उस माला को दिया हमारा। ये जमुना दास है। और उस माला को ले जाकर के सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर में गए। दर्शन अभी खुलने वाले हैं ठाकुर जी के। माला लेकर के खड़े हैं हाथ में जमुना दास, और कहते हैं जैसे ही ठाकुर जी के श्रृंगार चालू हुए, उसी समय श्री जमुना दास जी ने माला गोसाई जी को दी। आज प्रभु को कमल की माला धारण कराओ, आज प्रभु को कमल धराओ।
गोसाई जी ने कहा लाओ, और जैसे उस माला को लेकर के आए, माला को लेकर के आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही ठाकुर जी के गले में पहनाया उसी समय ठाकुर जी की गर्दन नीचे झुक गई, मुकुट गिर गया। गोसाई जी ने कहा लाला आज आप ऐसे नीचे गर्दन कर रहे हो? फिर गर्दन ऊंची करी, मुकुट धारण कराया, फिर माला धारण कराई, फिर गर्दन नीचे हो गई, फिर मुकुट गिर गया। बार बार गोसाई जी कोशिश करें कि ये माला धारण करें, क्यों आप धारण नहीं करते, क्या बात है, इस माला में ऐसा क्या है, कोई अपवित्र माला है क्या है? गोसाई जी तो ठाकुर जी से बात करते और कहते हैं जैसे ही आज ऊपर उठाया चेहरा, भगवान के नेत्रों में अश्रु है। भगवान को जानते 1 लाख की माला है। भगवान गोसाई जी से बोले आज जमुना दास के प्रेम के भाव के आगे मैं नतमस्तक हो रहा, आज इसकी भक्ति का वजन इतना बढ़ गया है कि मैं इस माला के वजन को सहन नहीं कर पा रहा। पर ऐसा हुआ क्या, ये तो बताओ, ऐसा क्या हुआ है? गोसाई जी को सारी बात, गोसाई जी को तो पता नहीं था, ठाकुर जी ने बताया 1 लाख की माला लाया है, पागल है ये कहीं का मेरा भक्त। 1 लाख की माला कौन लाता पहनाने के लिए? अरे कल ले आता, लेकिन इसकी भक्ति अब मेरे से सहन नहीं हो रही, ये वजन मेरे को बढ़ रहा है, कुछ करो। घर परिवार सब गया इसका, कुछ नहीं है, खाने को पता नहीं अभी कल क्या खाएगा। गोसाई जी मेरा सच्चा भक्त है, आज आपको आज्ञा कर रहा हूं मैं, क्या अपने निज मंदिर से सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े तो बेच के इसके घर को छुड़ाओ पहले। इधर गोसाई जी रो रहे हैं, इधर ठाकुर जी रो रहे हैं, इधर बाहर खड़ा जमुना दास रो रहा है। वो रो इसलिए नहीं रहा कि उसका सब चला गया, वो इसलिए रो रहा है कि अब जब दर्शन खुलेंगे तो मेरी माला जब ठाकुर जी को आवेगी तो प्रभु कितने सुंदर लगेंगे। उसको अपने दुख का कोई भान नहीं है, ये भक्त है जो केवल और केवल श्री ठाकुर जी के सुख के बारे में सोचे। और आप विश्वास नहीं कराएंगे, जैसे ही मंदिर के द्वार खुले और ठाकुर जी के गले में वो कमल की माला देखी, झरझर आंसू टपक पड़े जमुना दास के। वाह प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं आप। इधर वो तो दर्शन कर रहा है, गोसाई जी ने सेवकों को भेजा सोने चांदी के बर्तन दे करके, भैया इसके घर को चढ़ाओ पहले, इसके पास कुछ नहीं बचा। गोसाई जी ने निज मंदिर से द्रव्य दे करके उसके घर को छुड़ाया, उसके सोने चांदी को छुड़ाया।